नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। ज्ञानव्यापी मस्जिद, इसमें सर्वे का काम पूरा होने के बाद यह विवाद थोड़ा सा और गहरा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने निचली अदालत के फैसले पर रोक की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो वजू खाने वाली विवादित जगह हैं, जहां की शिवलिंग का दावा किया जा रहा है, उस जगह को सुरक्षित रखा जाए। वहां किसी को भी प्रवेश की अनुमति अभी नहीं होगी, लेकिन मस्जिद में बाकी जगह नमाज पढ़ने से मना नहीं किया जाएगा। इस पर जो 20 लोगों वाला फैसला दिया गया था, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कहा है कि इसमें नंबर कोई मायने नहीं रखते हैं, कितने भी व्यक्ति वहां जाकर अपने धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन एक सवाल अब यहां पर यह आकर खड़ा हो गया है कि जो ढांचा वहां पर बताया जा रहा है, क्या वो मंदिर है या फिर मस्जिद है? जांच इस विषय में आगे बढ़ेगी तो उसकी डायरेक्शन किस तरह से होगी। और सबसे बड़ा सवाल उस शिवलिंग का है जिसे एक पक्ष फव्वारा बता रहा है तो दूसरा शिवलिंग। बात करेंगे इस मुद्दे पर। एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, एक एक पॉइंट पर बारीकी से विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा रिपोर्ट देखकर घटनाक्रम और आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ यह जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि मस्जिद परिसर में जिस जगह शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है, उस जगह को संरक्षित रखा जाए। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने वहां नमाज पढ़ने पर रोक नहीं होगी। हालांकि निचली अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद में यथास्थिति यानी कि स्टे बरकरार रखी जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को वाराणसी की एक अदालत ने जिला प्रशासन को ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर की उस जगह को सील करने का आदेश दिया था जहां सर्वे करने वाली टीम को कथित शिवलिंग मिला था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे आयुक्त अजय मिश्रा को गैर जिम्मेदाराना हरकत करने और सर्वे में सहयोग न करने के आरोप में हटा दिया है। कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर को ज्ञानव्यापी श्रृंगार गोरी परिसर के वीडियोग्राफी के काम के लिए नियुक्त किया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन तक सर्वे की कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह की मांग पर 2 दिन का और समय दिया है। 2 दिन बाद सर्वे की रिपोर्ट दाखिल होने के बाद सामने आएगा कि ज्ञानवापी में किस तरह के सबूत मिले हैं। इस मामले में 19 मई को अगली सुनवाई होनी है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि ज्ञानवापी परिसर में जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है, वो असल में शिवलिंग नहीं, एक फव्वारा है जिसे वजू स्थान पर बनाया गया था। ज्ञानवापी की जांच को देखते हुए सवाल उठता है कि जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर को लेकर एक लंबे अरसे तक असमंजस की स्थिति बनी रही थी, क्या ठीक उसी तरह ज्ञानवापी में भी स्थिति बरकरार रहेगी, या इस बार दुविधा की तस्वीरों से जल्द ही अफवाहों की धूल हट जाएगी और सच सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। 19 मई को दोबारा से इस मामले की सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे सवाल हैं जो सभी के जहन में हैं। बात करेंगे उन सभी सवालों पर। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उनका परिचय मैं सबसे पहले आपसे करा दूं। प्रोफेसर सुभाष सप्रा हमारे साथ हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, इतिहास की जानकारी रखते हैं। कुलभूषण भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, हिंदू पक्ष की तरफ से वो अपनी बात रखेंगे। अमीना शेरवानी जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम पक्ष की तरफ से वो अपनी बात रखेंगी। केवल ढींगरा जी हमारे साथ हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। और रजवंत डहीनवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर आप सभी का। सबसे पहले मैं एक फाइनल इनिशियल कमेंट आप लोगों से लूंगा कि ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, अभी तक मौजूदा स्थिति के हिसाब से आप क्या कुछ उस पर मान रहे हैं? मैं शुरुआत कर रहा हूं कुलभूषण भारद्वाज जी आपसे। ये है कि जिस प्रकार के साक्ष्य, क्योंकि मैं कानून का जानकार भी हूं और अदालत के अंदर जब कोई मामला चला जाता है, अदालत से पहले की जो स्थिति होती है वो अलग होती है। लेकिन जब मामला अदालत में चला जाता है तो अदालत कहती है कि आप साक्ष्य लेकर आए जी, आप प्रमाण लेकर आए। तो मैं समझता हूं कि अब इस विषय के ऊपर, क्योंकि मामला न्यायालय के अंदर विचाराधीन है और एक सही दिशा के अंदर वो कार्रवाई चल रही है, तो चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, मेरा मानना यह है कि हमें उस रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। उस कमेटी की जो भी रिपोर्ट होगी उस पर हमें धीरे से
उसको सुनना चाहिए और उसमें धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोर्ट जो कहेगा, जो करेगा, उसे आप ठीक मान रहे हैं। ठीक है, मैं अमीना जी आपसे लेता हूं राय, आप क्या मान रही हैं अभी तक जो कुछ हुआ उस पर? एक तो सबसे पहले मैं आपको जोर की डांट लगाऊंगी कि आपने हमको हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष में क्यों विभाजित कर दिया है। क्या आप पुनः विभाजन कराना चाहते हैं हमारे देश का? इस देश में केवल एक पक्ष है और वो है हिंदुस्तान का पक्ष, और उसमें यह है कि हिंदुस्तान का सर हमेशा पूरी दुनिया में ऊंचा रहे। कभी ये न लगे कि हिंदुस्तान अपनी माइनॉरिटीज या महिलाओं के खिलाफ कोई कदम उठा रहा है, कभी ये न लगे कि हिंदुस्तान में नाइंसाफी हो रही है, कभी ये न लगे कि हिंदुस्तान में भीड़वाद हो गया है, और कभी ये न लगे कि एक माइनॉरिटी बुली करके एक मेजॉरिटी को अपने नखरे करके अपने आप को अपीज करा के अपने काम करवा लेती है और बेचारी मेजॉरिटी कम्युनिटी रोती रह जाती है। इनमें से कोई भी स्थिति देश के लिए ठीक नहीं है। आप, मैंने वो किस लिए कहा, मैं रीजन बता देता हूं उसका। और मैंने भी आपको प्यार से डांटा है, सचमुच नहीं डांटा है। मैं कदर करता हूं, आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, आप मुझे डांट सकती हैं, लेकिन चूंकि आप पूरा का पूरा विषय जो है वो मस्जिद पक्ष की तरफ से रखेंगे, इसीलिए आपको यहां पर बुलाया गया है और इसलिए मैंने मुस्लिम पक्ष यहां पर मेंशन किया। इसमें बंटवारे की जैसी स्थिति नहीं है। हिंदुस्तान में किसी को भी कटहरों में बांटना ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि हम सब इस देश में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। पैनल में जो भी गेस्ट बुलाया जाता है मैम, तो उस गेस्ट का पीछे एक बैकग्राउंड होता है जिसके आधार पर हम तो फिर आपने गलती कर दी, क्योंकि मैं हमेशा सही पक्ष की तरफ से और समन्वय की पक्ष की तरफ से बोलती हूँ और हिंदुस्तान के पक्ष की तरफ से बोलती हूँ। भाई मेरे हिंदू पक्ष की तरफ से बोल रहे, मैं तो हिंदुस्तान के पक्ष से बोल, मैं इसे करेक्ट भी करवा देता हूँ साथ साथ। ठीक है, रखिए अपनी बात। अब मेरे सवाल पर बात यह है कि जब हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पास इतिहासकार हैं, हमारे पास आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्व विभाग है पूरे भारत का, और अभी राखी गढ़ी में आपने देखा होगा हमारे हरियाणा में एक्सकवेशंस हुए हैं जिससे हमारी सभ्यता 5000 साल से 8000 साल पीछे चली गई है। हमें तथ्य मिल रहे हैं, हमें सोने के आभूषण भी मिले हैं, हमें औरतों के डेड बॉडीज भी कब्र में मिली हैं, सब कुछ हमको मिल रहा है, पॉटरी मिल रही है। तो ज्ञान विज्ञान हमारी इतिहास की जानकारी को हर 10 साल 100, 200, 500, 1000 साल पीछे ले जाता है। जो हम समझते थे हमारा इतिहास है, उसमें कई हजार साल ऐड हो जाते हैं। और ऐसे ही साइंस आगे की बात बताने में भी हमको सक्षम है कि आज पैंडेमिक है तो जून में दोबारा वेव आएगी, फिर उसकी वैक्सीनेशन कब बनेगी, अगली बीमारी कौन सी आएगी। तो साइंस यानी ज्ञान विज्ञान, जिसमें हमारा पुरातन विभाग भी वैज्ञानिक रूप से काम करता है, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दोनों रूपों से काम करता है, तो हमारी ज्ञान में इजाफा हुआ चला जा रहा है। कोई कुछ नहीं कह सकता है कौन सी चीज किसकी है। हिंदू धर्म के उभरने से पहले शिवा थे, जिनको हम पशुपति महादेव कहते हैं। ही वॉज नोन एज अ प्रोटो शिवा। हड़प्पा में जो सील्स मिली थी, जो बुलक मिले थे, जो नंदी, जिनको आज हम नंदी जी कहते हैं, इनका भी बहुत पुराना इतिहास है। और जब हम खोदेंगे तो हमें और भी पुराना इतिहास मिलेगा कि ये हिंदू धर्म है कि उससे पहले हम पेगन्स थे, फिर हिंदू धर्म कैसे फॉर्मल रूप में आया। सबसे पहले अगर हम और पीछे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हम सब सृष्टि पूजक थे, हम सब प्रकृति पूजक थे, हम सब मां पूजक थे, यानी हम औरतों की पूजा करते थे और सत्ता औरतों की थी। तो जितने भी धर्म स्थल हैं वो सब हम औरतों के हैं। आप पुरुष लड़ लीजिए एक दूसरे से, अंततोगत्वा तो हम ही आ रहे हैं लड़ने के लिए, और अपने सारे स्थलों को हम नारी शक्ति ही वापस लेगी। आप लोग रह जाएंगे यूं के यूं। तो लड़ लीजिए, हम तो बड़े प्यार से वात्सल्य रस से आपकी लड़ाई देख रहे हैं, क्योंकि आप दोनों का कुछ है ही नहीं। अमीना जी, इसमें पुरुष नारी का कोई बंटवारा नहीं है, बंटवारा है। हिंदू कहते हैं कि किसी और दिन इस बात पर हिंदू कहते हैं कि हम प्राचीन है, मैं कहती हूं कि मातृशक्ति सबसे प्राचीन है। हिंदू भी हमारे बाद आए तो अंततोगत्वा अगर जब हम वापसी करेंगे तो सब कुछ हम औरतों के ही नाम मिलेगा। आपको ऑन ट्रैक रखना चाह रहा हूं, और जो ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर का मामला है, केवल मैं आज उस पर बात कर रहा हूं। आप एक वाइडर पर्सपेक्टिव की बात कर रही है, मैं किसी और दिन उस पर बहस रखूंगा, जरूर आपको बुलाऊंगा। आगे बढ़ रहा हूं मैं। सुभाष जी, ये जो मंदिर या मस्जिद, शिवलिंग या फवारा, इस पर आप क्या मान रहे हैं? ज्ञानवापी मस्जिद परिसर, ये मामला अब 2, 4, 5 दिन से तो सभी चैनल्स पे चल रहा है, और ये वैसे 352 साल पुराना है। और मुझे याद है करीब 6 महीने पहले मैंने एक बड़े चैनल पे इसकी पूरी एक घंटे की मैंने डिबेट और इसका प्रोग्राम एनालिसिस मैंने देखा था। अभी जो मामला है, अभी जैसे मैडम से आपने पूछा, शुरू से इन्होंने गुस्से से बोला, भाई आपने पूरे इंडिया को, फिर वही बात है, आपने हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया। और आज सच्चाई ये है, 5-4 दिन से जब से कोर्ट ने आदेश दिया है और वहां पर एक जो कमेटी गठित की गई है, जिसमें पुरातत्व विभाग के भी उसमें उसको दिया गया सारा जो चार्ज है, 5 सदस्य की कमेटी बनाई गई है।
इसके यानी साक्ष्य ढूंढे जाएं, उसमें 2 मुस्लिम समाज के लोग भी हैं। तो ये जो मामला है, बिल्कुल हम ये चाहते हैं बिल्कुल वैसा ना हो जिस तरह से अयोध्या का मामला हुआ, मंदिर मस्जिद, और सालों से नई नई गवर्नमेंट्स, नए नए पॉलिटिकल पार्टीज, कितने साल बाद इसका मतलब फैसला हुआ है ये, और वहां पे मंदिर का निर्माण हो रहा है। और आज मतलब इसका भी अगर ये इस तरह से अगर चर्चा चलती रही, अब कोर्ट सामने है, अभी हमारे वकील साहब भी बैठे हुए हैं साथ में, बिल्कुल इन्होंने सही कहा, अब मामला कोर्ट में है और साक्ष्य सामने आ रहे हैं, वहां पे जांच हो रही है, रिपोर्ट सर्वे पूरा हो चुका है, और मामला जब कोर्ट में है तो लेट देम डिसाइड। ये ना हो मतलब यानी जो इसमें जो नेता मामला है कोर्ट ही डिसाइड करेगा, और हम में से किसी की भी स्टेटमेंट या जजमेंट जो है वो कोर्ट की स्टेटमेंट जजमेंट नहीं होगी। yes. हम यहाँ पर विचारों को साझा करने के लिए बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। yes. इसलिए मैं आपके विचार इस पर मांग रहा हूं। अब देखो वहां पे बात, अब जिस तरह जो साक्ष्य मिल रहे हैं, भाई वहां पे शिव मंदिर था, बाबा जी आ गए, वहां पे सारे के सारे जो है महंत भी पहुंच गए, और साक्ष्य उन्होंने थोड़े से दिखाए भी हैं, मीडिया में भी आ रहे हैं। भाई अब जब साक्ष्य वहां पे है, भाई वहां पे मंदिर था तो वहां पे मंदिर था। हाँ जी, तो मतलब इसमें कोई भेद होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मैं केवल ढींगरा जी के पास आ रहा हूं। केवल जी रखिए अपनी बात, क्या मान रहे हैं इस विषय पर? देखिए, पहले जो इशू था कुछ साल पहले, वो राम मंदिर का उठा था। ये आरएसएस और बीजेपी जो है इस मुद्दे को लेके आई थी, और बहुत पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की आपस में राजनीति हुई, और उसके बाद कोर्ट ने वर्डिक्ट कर दिया, ये मुद्दा एक तरह से शांत हो गया। अब इसी चीज को, जिस तरह से आपने अपने मुख्य कमेंट में भी रखी थी ये बात, कि हमारे देश के अंदर बेकाबू होती महंगाई है, लेकिन चर्चा जो है वो धर्म की लड़ाई के ऊपर रहती है। और ये जो पार्टी है इस समय सत्ता में, और आरएसएस है जो, ये इसकी जननी है। जो हमारे कॉम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, ये आरएसएस और बीजेपी जो है इस बात की लड़ाई करवाती है, और उस बात की लड़ाई करने के लिए नए नए मुद्दे लेके आती है। दूसरी बात तो ये है। अब तीसरी बात यह है कि जो जहां एक मुद्दा खड़ा हो जाता है, अब वो कौन करता है, उसके पीछे कौन है, उसके पीछे क्या हुआ, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक जांच का विषय है। लेकिन दूसरी जगह ये है, जब मुद्दा बन गया तो अब वो मुद्दा कोर्ट में जाएगा, तो आइदर यस हो, आइदर नो हो, आइदर वहां पे कोई आदमी बैठा है, उसने वीडियोग्राफी करवा दी, उसको हटाने की बात भी आ गई। अब दूसरे जो आदमी है वो सर्वे कमिश्नर जो है वो अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, उसके बाद वर्डिक्ट होगा। ये सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन इसके पीछे जो राजनीति का मकसद है वो ये है कि बेकाबू होती महंगाई से, बेरोजगारी से, सारे सिस्टम से ध्यान हटाना। ये है बीजेपी और आरएसएस का एक मुद्दा सबसे बड़ा। और इस समय जो जिस तरह से श्रीलंका के हालात है, केवल जी, वहां भी इसी तरह की पार्टियां हैं। ठीक है, और यही हालात वहां पे ऐसे हुए। तो केवल जी, क्योंकि ये पहला कमेंट था, मैं बीच में रोकना नहीं चाह रहा था सर, इसको उस एंगल से देखता हूं मैं। ठीक है, ये क्योंकि पहला कमेंट था, मैं बीच में आपको रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने कहा कि आरएसएस बीजेपी राम मंदिर मुद्दे को लेकर आई। आप जरा मुझे बताइए कि राम मंदिर के ताले जो है वो किसने खुलवाए थे? राजीव गांधी जी ने। हाँ, ठीक है, पहला सवाल था मेरा, आपने जवाब दिया उसका। दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि आप हर विषय को महंगाई की तरफ मोड़ रहे हैं। महंगाई देश का बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर बहस होनी चाहिए, बहस होती भी है, जिसके लिए सरकार का घेराव होता है, लेकिन मुद्दे से भागना और महंगाई की तरफ से डाइवर्ट कर देना सर, ये ऑफ द ट्रैक डिबेट जाता है। हम डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, दस्तावेजों के आधार पर आज बात कर रहे हैं। आपने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से इस बात का जवाब लूंगा, लेकिन एक पत्रकार की हैसियत से मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं सर कि कौन सा भाजपा का नेता इसे कोर्ट में लेकर गया, कौन सा भाजपा का नेता इस कमेटी का हिस्सा है, कौन सा भाजपा का नेता ज्ञानव्यापी परिसर की जो कमेटी बनी हुई है उसका हिस्सा है, और कौन सा भाजपा का नेता काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का हिस्सा है? मैं तो पहले ही कह रहा हूं कोई भी नहीं है। ठीक, इसके अंदर कोई भी भाजपा का नेता फ्रंट तौर पे नहीं है। हाँ। राम मंदिर में भी, राम मंदिर के मुद्दे पे भी कोई भी भाजपा का नेता फ्रंट पे नहीं था। तो कांग्रेस पार्टी के लिए स्वीकार कर चुकी है, नहीं, कांग्रेस पार्टी का ये स्वीकार कर चुकी है कि देश में कोई हिंदू की बात होगी तो भाजपा ही करेगी, आप लोग नहीं कर सकते।
नहीं देखिए, मैं तो आपको फिर भी एक बात कहता हूं, ये जो महंगाई के मुद्दों को इधर उधर भटकाने के लिए सामाजिक मुद्दा है पीछे से भाजपा उठा रही है, तत्वों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा ये चीज प्रयोजित करवाई जाती है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं। शास्त्री जी अपनी बात भी रखिए और जवाब भी दे दीजिए केवल जी का। देखिए केशव जी, इस देश में इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट और कोई भी जो सोशल एक्टिविटीज को जानता और पहचानता है, मानता है, वो इस बात को भी मान के चलता है कि इस देश में लगभग 750 साल तक मुस्लिम आक्रांताओं का राज रहा है और उसके अंदर कुछ लोग ठीक भी होंगे तो उनकी संख्या ज्यादा थी जिन्होंने क्रूरता से इस देश के ऊपर शासन किया, न केवल धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाई बल्कि उसके साथ साथ जनजीवन को भी अस्त व्यस्त करने का उस समय का एक कालखंड माना जाता है। और उसी के बीच ये तो केवल एक ज्ञानव्यापी मस्जिद की बात हम कर रहे हैं, देश के अंदर ऐसे हजारों स्थान है, छोटे स्थानों पर भी बड़े स्थानों पर भी, कि इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं जहां उन लोगों ने अपनी धार्मिक मान्यताओं को बड़ा आधार मानकर उस समय कमजोर हुए हिंदू समाज के ऊपर अपने अत्याचार किए और अपनी मान्यताएं न केवल व्यक्तियों पर थोपी बल्कि उनकी जो प्रतिष्ठित मान मंदिर थे उनके ऊपर भी इस प्रकार की कार्रवाई हुई। और केवल हिंदू समाज ये बात नहीं मानता, अनेक मुस्लिम विद्वान भी इस बात को मानते हैं कि ऐसा उस समय हुआ क्योंकि उनकी मानसिकता इस देश को निस्नबूद करके और एक इस्लाम का राज्य स्थापित करने का था, जो बहुत लंबे समय तक उन्होंने किया और हुआ भी। लेकिन समय के साथ उन तथ्यों के साथ इतिहासकार और बाकी सब लोगों की मान्यता भी है। और केवल धेंगड़ा जी जो बात कह रहे हैं वो ये बात क्यों कहते हैं कि महंगाई का मुद्दा कांग्रेस का हो, जो मुद्दा आज उठाया है ये मुद्दा कांग्रेस ने क्यों नहीं उठा लिया? कांग्रेस तो इस स्तर पर भी गिर गई थी राम मंदिर के विषय में कि राम थे ही नहीं, काल्पनिक थे। यानी आप सोचिए, जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी उससे विपरीत कांग्रेस कहेगी, ऐसी मानसिकता इनकी क्यों बन गई? ठीक है, कल ना ये बात हो जाए कि भाजपा कहती है कि मुंह से खाओ तो फिर ये कहने लगेंगे कि मुंह से खाना ही नहीं चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ऐसी स्थिति, नकारात्मक राजनीति करना, ठीक है, सत्य को सत्य कहें, गलत को गलत कहें। ठीक है सर, ठीक है। ऐसा मैं एक कमेंट ले रहा हूं, मैं सबकी राय जा रहा हूं, फिर मैं डिबेट पर वापस विषय को लिया कि हम सत्य और असत्य की बात करें। ठीक है सर, मैं एक कमेंट सबसे ले रहा हूं पहले, फिर मैं डिबेट पर आऊंगा, सवाल रखूंगा। रजवंत जी के पास में आ रहा हूं। रजवंत जी रखिए अपनी बात। जब मामला, कोई भी मामला कोर्ट में हो और उस प्रकार से जब खासकर ऐसा माहौल चल रहा हो जब देश में धार्मिक भावनाएं आहत होने का कहीं अंदेशा हो, तो चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, दोनों पक्षों को कोर्ट के ऊपर विश्वास करना चाहिए और अपनी बयानबाजी भी उसी हद तक करनी चाहिए जिससे किसी ने, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, उसकी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। जब मामला कोर्ट में है और कोर्ट कमिश्नर वहां पे नियुक्त किया हुआ है सर्वे के आधार पर, जब वो सर्वे कर रहा है तो उससे पहले हम कुछ कह ही नहीं सकते कि वहां पे क्या मिला या क्या नहीं मिला। और यहाँ तक कि कोर्ट कमिश्नर ने जब कि भाई मेरे को 2 दिन का समय दे दीजिए ताकि मैं रिपोर्ट को पेश कर सकूं, तो उससे पहले हम ये कैसे कह सकते हैं कि वहां पे क्या है या क्या नहीं है? ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन उसके लिए सभी पक्षों से मैं अपील करना चाहूंगा, सभी, मैं खुद भी इस चीज के लिए ध्यान रखूंगा कि कोई भी शब्द ऐसा ना कहा जाए जिससे कि देश की जो शांति है वो भंग हो। तो सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना है। रजवंत जी, ये डिबेट जब हम कर रहे हैं तो कोर्ट की एक सुनवाई पूरी हो चुकी है, दूसरी सुनवाई की तारीख मिली है। कोर्ट में जो दस्तावेज दिए गए हैं वो सार्वजनिक, दस्तावेजों की जो बात आई है, मैं वही चीज कह रहा हूँ। जब कोर्ट कमिश्नर ने ये कहा है कि मैं अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पा रहा, 2 दिन का उन्होंने समय मांगा है, तो उसके अंदर की चीजों के बारे में हम कैसे मान लेंगे कि उसके अंदर क्या है? क्या आपने जो या फिर ये भी चीज हो सकती है कि जो चीफ इसमें जो कोर्ट कमिश्नर था मिश्रा जी थे, उन्होंने प्राइवेट जो वीडियोग्राफर से अपनी सर्वे रिपोर्ट करवाई है और वो लीक आउट हुई है, जबकि वो कोर्ट में जानी चाहिए थी। तो क्या उनकी गलती नहीं है इस चीज के लिए? तो मेरा मानना यही है कि इस चीज से बचाव जितना हो सके उतना करें। बाकी आज भी मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे इनेलो या कोई भी दल हो,
धार्मिक भावनाओं को जितना हो सके कम से कम उनको भड़काने का काम करें। संविधान भड़का कोई नहीं रहा सर, इसमें ये भड़काने वाली बात अगर किसी ऐतिहासिक धरोहर के बारे में, चाहे वो मंदिर है चाहे मस्जिद है, इस देश में चर्चा हो रही है सर, तो उसमें भड़काने वाली बात आप राजनेता लोग कहां से ले आते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर भड़काने वाली बात नहीं है तो इसमें एक जब वर्सी पैक्ट था, पहले से जो वर्सी पैक्ट था 1991 में, मैं बात करूंगा उस विषय पर। हाँ, मैं बात करूंगा, ये डिबेट के हिस्से हैं, ये पॉइंट्स हैं। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये डिबेट का हिस्सा है, ये डिबेट का हिस्सा है। मैं स्पेशली बात करूंगा इसके ऊपर। एक बार अनिल विज साहब ने प्रदेश के, मैं आऊंगा सर, मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा इस पॉइंट के ऊपर, और मैं अगला पॉइंट यही उठाऊंगा, और मैं पहला सवाल सत्यव्रत जी से करूंगा इस बात के ऊपर। लेकिन उससे पहले प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा आज इसी मसले पर, एक बार ये सुना देते हैं। 30 सेकंड की बाइट है, फिर मैं वापस डिबेट पर आता हूं। मामला कोर्ट में है और कोर्ट इसका फैसला करेगी। जहां तक ज्ञानवापी की बात है, ये एक हिंदू शब्द है, ये उर्दू का शब्द नहीं है, फारसी का शब्द नहीं है, अरबी का शब्द नहीं है। तो शब्द को देख के तो लगता है कि ये हिंदू मंदिर ही रहा होगा। इस देश में भड़काऊ बयान देने में अगर किसी को गोल्ड मेडल देना हो तो वो ओवैसी का ही बनता है। तो ये अनिल विज साहब ने आज क्या कुछ कहा, ये हमने आपको सुनवाया। अब मैं बात करता हूं उस विषय की जिस पर रजवंत जी बात कर रहे थे, और मेरा सवाल ये आपसे है शास्त्री जी। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, उपासना स्थल विशेष अनुबंध अधिनियम जो है वो पारित करवाया गया था। 15 अगस्त 1947 तक जो धार्मिक स्थान जिस स्थिति में है और जिसकी सुनवाई जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहेगी, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता, और आने वाले किसी भी न्यायालय में किसी भी चीज में इस तरह की कोई भी चीज नहीं उठाई जा सकती। ये अनुबंध बड़ा है सर, संविधान में लिखा हुआ ये प्रावधान बड़ा है, या फिर वो लाखों लोगों की आस्थाएं बड़ी हैं जो कि इसे मस्जिद और मंदिर एक स्पेसिफिक चीज में देखना चाहती हैं, विवाद नहीं चाहती हैं? केशव जी, इसमें दो विषय आते हैं, एक कानून का पक्ष है और एक श्रद्धा का विषय है। इस देश के अंदर हिंदू धर्म के अलावा कितने भी जो भी मान्यताएं हैं, आज तक किसी कोर्ट में उनका फैसला नहीं हुआ। केवल एक ऐसी हिंदू धर्म मान्यता है जिसके फैसले कोर्ट में होते हैं, और वो भारत में ही होते हैं। चलिए, हम उसको मानते हैं और सिरोधार्य मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की धारणाएं आज पॉलिटिकल लोगों की बन गई हैं, जो हर चर्चा के केंद्र में, जब इस देश की अस्मिता की, इस देश की प्राचीनता की, इस देश की, उस समय जब ये धार्मिक विषय होता था इस देश का आम व्यक्ति का, उस समय की यदि कोई चर्चाएं करता है, अपने इतिहास को खोजने की कोशिश करता है, अपने पूर्वजों की मान और प्रतिष्ठा को जब दुनिया के सामने लाने की बात करता है, तो केवल भाजपा उसका पक्षकार है, बाकी सब उसके विरोधी हैं। रजवंत दहनवाल जी को भी इसके अंदर अफरा तफरी का माहौल लगता है। क्यों लगता है? मेरी समझ से परे की बात है, क्योंकि इनको न तो इतिहास की जानकारी, न इतिहास पर इनका शोध, और न इतिहास की बातों पर जाना चाहते। यानी शास्त्री जी, मैं समझूं अगर समय की नजाकत को देखते हुए आपको इस प्रावधान के अंदर बदलाव करना पड़ा तो आप कर देंगे? राजनीति करो। देखिए, मैं इस बात को मान के चलता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो मेरे से पूर्ववक्ता भी सभी कह रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जब इस विषय को देख रहा है और उनको ये लगेगा कि वर्तमान परिस्थिति और वर्तमान कानून इस चीज के विपरीत है, जबकि इतिहास, आर्कोलॉजिस्ट और बाकी व्यवस्थाएं इस बात की इजाजत देंगे कि इसके ऊपर कुछ शोध करना चाहिए, तो इस देश की संसद इस बात में सक्षम है। ठीक है, उनको भेजा इसीलिए जाता है कि नए, और ये कानून केवल शोधन कोई पहला नहीं होगा। इस देश के अंदर जब से 1952 से संविधान लागू हुआ है, उसके बाद सैकड़ों इसके अंदर संशोधन हुए, हर पक्ष के लिए हुए हैं, और किसी और पक्ष के लिए यदि कोई कानून में संशोधन हो तो ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं होगा, वो एक सरल प्रक्रिया। ठीक है, और एक मतलब संशोधन करने की जरूरत पड़ी तो भाजपा उसे करेगी। ठीक है, मैं कुलभूषण जी के पास आता हूँ। मैं कुलभूषण जी के पास आता हूँ। कुलभूषण जी, क्योंकि ये न्यायालय से जुड़ा मामला है, एक कानूनी मसला भी है, सेक्शन 2/4 इस प्रावधान का कहता है कि ऐसे किसी मामले की बाबत कोई वाद, अपील या अन्य कार्रवाई ऐसे प्रारंभ पर उसके पश्चात किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष नहीं होगी। जब कानून ये कह रहा है कि किसी न्यायालय के सामने इसकी पेशी नहीं हो सकती है,
तो फिर कोर्ट में, चाहे वो किसी भी लेवल का कोर्ट हो, इस मामले को ले जाना ये तो शुरुआती दौर पर ही गलत लग रहा है। नहीं, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है, ये दुर्भाग्य है, हम सबका है, हमारे देश का है, कि जो सच्चाई है उसको आपने योजनाबद्ध तरीके से, उसको आपने षड्यंत्र के तहत प्रतिबद्ध कर दिया कि आप इसको ऐसा, देश को सच्चाई से आप अवगत नहीं करा सकते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे देश के अंदर जितने भी, अब आप अभी मेरे साथी कह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता श्रीमान जी कह रहे थे कि भाजपा और आरएसएस, भैया आपको किसने रोका है? आपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कहा, हलफनामा देकर, कि भगवान श्री राम थे ही नहीं। उसका परिणाम क्या हुआ? आप लोग भुगत रहे हैं, आज भी आप लोग आज भी भुगत रहे हैं। देश सच्चाई को स्वीकार करता है। अगर ये भाजपा या आरएसएस कांग्रेस होती, आज सत्ता के अंदर कौन लोग हैं जिन्होंने सच्चाई का समर्थन किया, जिन्होंने हिंदू पक्ष की बात को स्वीकार किया और उसको आगे बढ़ाने का काम किया कि ईमानदारी के साथ, और इतना धैर्य, ये हिंदू समाज का धैर्य रहा कि उन्होंने निचली अदालत से लेकर और सर्वोच्च न्यायालय तक अपनी बात को बड़े धैर्य के साथ, बड़ी शालीनता के साथ, यानी आप इस प्रावधान को गलत मान रहे हैं, अदालत को बताया, जिसका परिणाम आज अयोध्या के अंदर भगवान श्री रामलला का मंदिर बन रहा है। यानी आप इस प्रावधान को गलत मान रहे हैं? बिल्कुल। देश को हमेशा, कांग्रेस, मेरे साथी बुरा ना माने, मैं बड़े सम्मान से कहना चाहूंगा, आज ये बोल रहे हैं, ये विरोध क्यों नहीं करते? इनकी पार्टी विरोध करे ना, करे पार्टी विरोध, भाजपा हो या कांग्रेस हो। हम केवल इतना जानते हैं कि भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर जिस भी, चाहे वो मंदिर है और चाहे मंदिरों को तोड़कर वहां पर उसको मस्जिद का रूप दिया गया, देश को सच्चाई से आप अवगत कराइए और स्वीकार कीजिए। और हमारे इस देश की सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे इस देश की समरसता की बात, कि जो कमेटी बनती है, उस कमेटी के अंदर हिंदू पक्ष के लोग भी होते हैं, उस कमेटी के अंदर मुस्लिम पक्ष के लोग भी होते हैं, और एक पारदर्शिता होती है, और ईमानदारी के साथ वो अपनी बात को, अपनी रिपोर्ट को माननीय न्यायालय के अंदर रखते हैं और समाज के अंदर रखते हैं, जिसका परिणाम है, ठीक है, जिसका परिणाम है कि आज पूरे देश के अंदर, मैं तो मुस्लिम समाज के जो हमारे साथी हैं, मुस्लिम समुदाय के जो बंधु हैं, देश के नहीं विदेश के अंदर भी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सम्मान के साथ कहा कि देश की सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है भगवान श्री रामलला के मंदिर के लिए, हम उसका स्वागत करते हैं। तो आज मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता जो यहां पर बैठे हैं, केवल ढींगरा जी, वो माफी मांगे कि हमने देश के जो हिंदू समाज है, या पूरा देश है, चाहे उसमें मुस्लिम भी हैं और चाहे हिंदू भी हैं, हमने उनको धोखा देने का काम किया, हमने उनको गुमराह करने का काम किया, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदुओं की इस बात पर मोहर लगाई। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ूंगा। मैं अमीना जी के पास आ रहा हूं। अमीना जी, अगर जांच के बाद चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, जो चर्चाएं अभी चल रही हैं कि वो शिवलिंग ही है, वहां पर वजू का स्थान जो है वो वहां पर बाद में बनाया गया, या जो भी चीजें चल रही हैं, तो मुस्लिम समुदाय को एक समझदारी भरा फैसला जो है वो किस तरह से इसे स्वीकार करना चाहिए, या किस तरह का बर्ताव देश में रखना चाहिए? जिस शांति की आप बात कर रही थी, उसी को केंद्र मानते हुए मैं सवाल कर रहा हूं। मैं तो कहूंगी, अगर वहां शिवलिंग ना भी मिले और कोई सबूत ना मिले, क्योंकि सबूत इतने पुराने होते हैं, कई बार सच का सबूत भी नहीं मिल पाता है। अगर हिंदू भाइयों के मन में धारणा है कि वहां शिव जी की वो नगरी है, उनका ये विश्वास है, तो हम मुसलमानों को क्या हो जाएगा, कौन सा अजाब हमारे ऊपर आ जाएगा अगर हमने दे दी अपने हिंदू भाइयों को। मैं तो कहती हूं कचहरी को भी परे कर दीजिए, साइड कर दीजिए, मन को टटोलिए। अपना सगा भाई, अपना हम वतन आज विचलित है, उसे लगता है कि उसको 700 साल तक दबाया गया, कुचला गया, हालांकि ये गलत है और मैं साबित भी कर सकूंगी किसी डिबेट में। औरंगजेब कौन थे? औरंगजेब की दादी तो राजपुतानी थी, अकबर के कोई पुत्र नहीं होता था, अकबर ने राजपुतानी से ब्याह किया तो वो पुत्र राजपुतानी से हुआ। अब हमारे हिंदू योग की प्रथा भी थी, ये संभव है कि अकबर को शायद पुत्र ही ना हो सकता हो और महारानी जी ने कोई प्रबंध कर लिया हो सकता है कि अकबर पूर्ण रूप से ही राजपूत हो, हिंदू हो। तो बताइए किसके बारे में क्या मालूम है हमको, किसका डीएनए टेस्ट हमने किया है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन हिंदू है, मुसलमान है? जब एक मिक्स्ड कल्चर होता है तो थोड़ी देर के बाद पता भी नहीं रहता कि कौन कौन है। तो मैं तो सबको हिंदुस्तानी मानती हूं, हम वतन मानती हूं, और एक ही चारा है हमारे पास। अगर हमारे भाई को गलत फहमी भी है कि यहां पर उसका शिवलिंग है, उसका सबूत भी नहीं मिलता, फिर भी हमें दे देनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। ठीक है, शास्त्री जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे नीमा जी कह रही हैं कि वो कौन हिंदू थे या कौन मुसलमान, ये तो डीएनए बताएगा। मैं ये कहना चाहता हूं सर, डीएनए भी नहीं बता सकता, क्योंकि डीएनए में भी हिंदू मुसलमान नहीं निकल के आता है। सुनिए 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 डीएनए में ये निकल सकता है कि मैं तुर्कमेनिस्तान से आई थी कि चीन से आई थी, से निकलता है, धर्म नहीं निकल सकता, अपने व्यवहार से निकलता है। आप सुन तो लीजिए। जी जी, आप सुन तो लीजिए। मैं आपकी उदारता के कायल हूं, लेकिन तथ्यों के आधार पर आगे कुछ बात कह देंगे तो आपकी पूर्ववर्ती बातों के कारण अगली बातों का समर्थन करना पड़ेगा। इसलिए मैं सावधानी पूर्वक ये बात कहना चाहता हूं कि 1011 के आसपास से लेके और 1750 साल तक इस देश पर जिन्होंने शासन किया, बहुत बड़े भाग पर किया, सब जगह नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने इस्लाम के नाम से राज्य किया। वो औलाद किसकी थी, ये तो प्रश्न आपने किया, मैं नहीं किया। मैं नहीं कह सकता वो किसकी औलाद थी, लेकिन जिसकी औलाद थी उसने नाम राज किया इस्लाम के नाम से। उन्होंने स्थापित करना चाहा इस देश के ऊपर इस्लामीकरण। यहाँ पर भी डिसएग्रीमेंट है, कभी लंबी डिबेट होगी तो मैं बताऊंगी। इतिहास देखें तो 1194 में मोहम्मद गोरी ने, बल्कि उल्टे ऑर्डर्स थे, वो चाहते नहीं थे कि हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाए इस्लाम में, उनकी कोई मंशा नहीं थी, वो अलग थलग रहकर केवल राज करना चाहते थे। अगर वो यहाँ के बहुत ज्यादा लोगों को मुसलमान बना लेते तो कुरान की रूह से सबको बराबरी देनी पड़ती, सबके साथ शादी ब्याह करना पड़ता, और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पूर्वजों को बलात्, हक से और प्रलोभन से, लोभ से, भय से, हाँ, लोभ प्रलोभन, जैसे आज बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है तो बहुत से कांग्रेसियों ने छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो जो सत्ता में होता है सब लोग उसकी तरफ जाते हैं, उसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये संभव है कि लोभ प्रलोभ से और कुछ एकाध लोगों ने डर के कर लिया हो, मगर ये मैं नहीं मानती कि किसी की मंशा थी कि बहुत बड़ी मात्रा में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने के लिए यहाँ आए हैं। वो स्वयं अपना राज करने आए थे। आप मीठी मीठी बातों से जिस प्रकार से, मैं कोई मीठी मीठी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो बड़ी सच्ची बात कर रही हूँ कि जो मुसलमान शासक यहाँ आए थे उनको कोई रुचि नहीं थी धर्म परिवर्तन में। वो नहीं चाहते थे कि बहुत से हिंदू मुसलमान बन जाए, क्योंकि फिर उनको बराबरी देनी पड़ती। इस्लाम में हमको छुआछूत करने की परमिशन नहीं थी, तो हम कास्ट सिस्टम नहीं कर सकते थे। ईरान गया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया और बर्मा गया। कितने पाकिस्तान भी कैसे गया उस पर भी एक बार डिस्कशन होना चाहिए। पाकिस्तान और मुसलमानों को इस देश से अलग करने का प्रोग्राम भी मुसलमानों का नहीं था। बहुत मुसलमान तो उसके विक्टिम बन गए, मूर्ख थे। अगेंस्ट द हिस्ट्री जाकर के बातें हो गई। हालांकि बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, ये बहुत बड़ा विषय हो जाएगा ये। और अमीना जी, हमें तथ्य की देखिए, एक तो आपको आप जो कह रही है वो आपकी व्यक्तिगत मान्यता हो सकती है, लेकिन दस्तावेज और तथ्य क्या कहते हैं? नहीं, बाबा बंदा सिंह बहादुर का जो बलिदान हुआ वो किस बात के ऊपर हुआ? संभाजी महाराज का जो बलिदान हुआ वो किस बात के ऊपर हुआ? गुरु तेग बहादुर जी का जो शीश कलम किया गया, गुरुद्वारा शीशगंज जो आज है वो किस बात के ऊपर किया गया? स्वीकार कीजिए, जब पुरुष एक दूसरे से लड़ते हैं तो अपनी अहम और ईगो के लिए लड़ते हैं, अपनी सत्ता पर काबिज रहने के लिए लड़ते हैं। इस तरह से नहीं भागा जा सकता। दो पुरुषों की लड़ाई के बीच में मैं किसी एक को अच्छा और बुरा नहीं कहने वाली। हम पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए, सत्ता तो हम औरतों से छीनी है। ये पूरी विश्व, ये पूरी धरती हमारी हुआ करती थी, हमारे साथ बलात्कार हुआ, हमको सत्ता से हटाया गया और अब पुरुष एक दूसरे के साथ लड़के विक्टिम बता रहे हैं अपने आप। ठीक है, जबकि विक्टिम हम महिलाएं हैं असल में। जब हम पिछली हिस्ट्री में जाएंगे तो सबसे पुराने मालिक हम हैं इस धरती के। आप पुरुषों में से कोई नहीं है। जिस सभ्यता की आप बात कर रही हैं उसी में वेद पुराणों में कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यते। हाँ, वेद पुराणों में कहा गया है, मगर हमको सत्ता से हटाने के बाद हमारी तारीफें की गई हैं। मैम, जिस मंदिर की ये भी षड्यंत्र है, उसका पुनर्निर्माण ये भी षड्यंत्र है, कराया। ये भी षड्यंत्र है। सत्ता से हटाने के बाद हमको देवी वगैरह कह दिया, मगर सत्ता हमसे छीन ली। जिस विषय पर हम डिबेट कर रहे हैं उसका पुनर्निर्माण ही देवी अहिल्याबाई मैं तो चाहती हूँ कि हम इतिहास में पूरा वापस जाएं। मैं विनय ठाकुर जी के पास आ रहा हूँ, विनय ठाकुर जी के पास में आ रहा हूँ। 10,000 20,000 साल पहले जाकर पता चलेगा कि शास्त्री जी, विनय ठाकुर जी के पास में जा रहा हूँ, इतिहासकार है, हमारे साथ जुड़े हैं। विनय ठाकुर जी थोड़ा देरी से जुड़े हैं, फोन लाइन पर मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। मैं सर आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये जो पूरा विरोध चल रहा है, गतिविधि चल रही है, प्रकरण चल रहा है, इसमें मंदिर वर्सेस मस्जिद, यानी कि अभी फुवारा वर्सेस शिवलिंग है, इतिहास क्या कहता है, इतिहासकार क्या कहते हैं? देखिए, दो बातें मैं आपको बता दूं कि एक तो इतिहास जो होता है,
हमेशा जो है वो सत्ता के लिए एक उपकरण के तौर पे होता है, ठीक है। तो हमेशा सत्ता जो है अपने अपने हिसाब से इतिहास की व्याख्या करने की कोशिश करती है। यानी इतिहासकार बिके हुए हैं, आप पहले ही स्टेटमेंट ये दे रहे हैं सर? हाँ, मैं दे रहा हूँ कि ये जो सत्ता हमेशा से अपने हिसाब से इतिहास लिखने की कोशिश करता है। आप इतिहासकारों को बिका हुआ बता रहे हैं मतलब? नहीं, मैं बिका हुआ नहीं बता। और क्या मतलब सर? आप पहली स्टेटमेंट यही दे रहे हैं कि सत्ता अपने हिसाब से इतिहास लिखवाती है, इसका मतलब इतिहासकार बिके हुए हैं? नहीं, बात पूरी सुन लीजिए। दो सोर्सेज होते हैं, एक ऑफिशियल सोर्सेज होते हैं और एक इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं, ठीक है। मैं अमीना जी की एक बात को थोड़ा आगे जोड़ देता हूं। उन्होंने कहा जो मुस्लिम जो शासक आए थे, क्योंकि सत्ता जो निर्णय लेती है वो निर्णय में उसका की बहुत गुंजाइश होती है कि उसका शासन से उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर औरंगजेब के कई फैसले जो थे वो हिंदुओं के भी पक्ष में थे और कई फैसले उसके खिलाफ भी थे। दूसरी बात कि आप इतिहास में देखेंगे कि टेरर एज ए टूल ऑफ पावर इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो क्रिश्चियन का इतिहास जा करके देखिए, चाहे मंगोलों का इतिहास देख कर लीजिए। ठीक है, वो बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव है सर, वो बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव है मीना जी। मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाह रहा हूं कि अभी जो तथ्य चल रहे हैं, जो जांच चल रही कोर्ट की, वो एक तरफ है। हम अगर अपने अपने शोध के अनुभव के विश्लेषण के आधार पर अगर माने तो आपका ज्ञान, आपका अनुभव क्या कहता है कि वहां पर मंदिर है या फिर मस्जिद है, फुव्वारा है या फिर शिवलिंग है? केवल इतना सा सवाल है। इसमें सवाल ये है कि इस छोटे एरिया पे जो वो निकला है, ठीक है ना, उसकी आकृति के आधार पे तुरंत आप ये फैसला नहीं ले सकते। बाकी जो हमारे पास जो सोर्सेज हैं, ठीक है, चाहे वो आधार पर फैसला लेंगे आप, वो एक तथ्य निकला है उसके अंदर से, उसी के आधार पर तो फैसला लेंगे आप कह रहे हैं कुछ निकला है, कुछ नहीं निकला है, शिवलिंग निकला है वहां पर। आप जैसे जो इतिहासकार बंधु है हमारे, मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा, आप क्यों नहीं कहते कि वहां पर शिवलिंग निकला है? नहीं, आप बोलिए शिवलिंग निकला है। देखिए, मेरे पास प्राइमरी डेटा नहीं है, मैंने उस पत्थर को नहीं देखा, जो मैंने देखा है वो फुटेज पे देखा है, ठीक है। दूसरी बात, वो पत्थर नहीं है, पहले तो आप अपने शब्दों को ठीक कीजिए, वो पत्थर नहीं है, वो शिवलिंग है, वो हमारी आस्था का प्रतीक है। ठीक है, वो हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है। जब आप आस्था के आधार पर निर्णय, जब आप आस्था के आधार पर नहीं है, वो निकला तथ्य वो सामने आ रहा है, वो शिवलिंग के रूप में आ रहा है तथ्य सामने। अरे इसीलिए मैंने कहा था कि इमोशनल मामलों में कचहरी को भी परे कर दो। अगर एक भाई बहन में झगड़ा चल रहा है और उस भाई को लगता है कि मेरी माता ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, माता कितने भी सबूत दे ले कि बेटा मैंने नहीं किया, अगर उसके जहन में ये बात बैठ चुकी है तो उसके जहन से ये बात हम निकाल नहीं सकते। हमें उसको दे देना चाहिए जो वो मांग रहा है, क्योंकि वो अपना है, पराया नहीं है। मैं फैक्चुअली बात कर लेता हूँ। विनय जी, आप अभी नहीं मान रहे हैं कि वो ढांचा जो है वो फव्वारा है या शिवलिंग है या नहीं है, लेकिन इतिहास, आपका अनुभव, आपकी पढ़ाई के ऊपर ही मैं सवाल एक पूछ रहा हूं सर। आपका शोध हुआ है, आपका अनुभव है लंबा चौड़ा। देश में ऐसे कितने शिवलिंग हैं, दुनिया में ऐसे कितने शिवलिंग हैं जहां पर शिवलिंग का और नंदी का मुंह एक दूसरे की तरफ नहीं होता, उससे उलट होता है? नहीं, ये जो बातें आप कह रहे हैं ना, ये इसमें कोई विवाद नहीं है। इसमें कोई विवाद नहीं कि नंदी का मुंह जो है हमेशा शिव की तरफ से होता है, ठीक है। ये बाकी जो फैक्ट जो है हाफ ट्रूथ है, ठीक है। अभी चीजें वेरीफाई होनी है, ठीक। सर मैं आपसे कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है ये नहीं पूछ रहा हूं सर, मैं आपसे आपने इतिहास में, अपने अनुभव में अभी क्या कुछ पढ़ा है, देखा है, शोध किया, मैं ये पूछ रहा हूं। देश में ऐसे कितने मंदिर हैं, दुनिया में ऐसे कितने मंदिर हैं जहां नंदी जी का और शिव जी का मुंह एक दूसरे से उलट होता है? मैं इतना पूछ रहा हूं। एक मिनट में ये बता दूं, ये बात सही है कि नंदी का मुंह हमेशा शिव की तरफ होता है, ठीक है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि हमारे देश में ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से पूजा पद्धतियां अलग हुई है, मूर्तियों के स्वरूप अलग रहे हैं। आप गणेश की मूर्ति देखते हैं, उसकी सूर दाएं तरफ रहती है, कुछ मूर्तियों में बाएं तरफ रहती है। उसी तरह तो गणेश जी की है ना, होती तो सूंडी है ना सर, तो गणेश जी की है ना श्रीमान जी, बात इस बात की है। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि उसी तरह शिवलिंग का भी आकार जो है वो पल्लव वंश में अलग तरह से है, चोल वंश में अलग तरह से है, ठीक है। लेकिन नंदी और शिवशंकर, नंदी और शिवलिंग का फेस तो एक दूसरे की तरफ है हमेशा ही। हाँ, इसमें कोई विवाद नहीं है, ठीक है ना। लेकिन
लेकिन आप ये चीज जानिए कि जो बहस हो रही है और जो निर्णय है, ठीक है, इसमें दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। एक, राष्ट्र के रूप में आपको हमेशा ऐसी चीजें हड़बड़ी में नहीं करनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए। और जैसे अमीना जी ने एक बात कही, तो मैं एक बात जोड़ दूं आपको। उन्होंने कहा कि जो मुगल आए थे वो बहुत हड़बड़ी में नहीं थे। जो अब्बासी खलीफा जो आए थे वो इसलिए आए थे कि पहले खलीफाओं के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था, क्योंकि अरब नहीं चाहते थे कि बाकी कबीलों को बराबरी का दर्जा दिया जाए। इस्लाम में जो है वो बाकी जो पुराने 3 धर्म थे, वो पुराने 3 धर्म में कोई कन्वर्ट नहीं हो सकता था, सबको फैसिलिटी नहीं थी। बाकी जो 3 धर्म जो बाद में आए, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जो धर्म जो थे, उसमें आप कन्वर्ट हो सकते थे और आपके लिए, सबके लिए ठीक है सर। बाकी सनातन आदरणीय इतिहासकार बंधु जी, मैं एक आपसे जानकारी चाहता हूं कि औरंगजेब के नाम से जो है कि 1 लाख जो जनेऊ थे, जब वो गर्दन काट कर जब तक वो नहीं उतार देते तब तक वो भोजन नहीं करते। इस बारे में आप बात कीजिए, अरब की बात मत कीजिए। आप बात इस बात की हो रही है कि भारत के अंदर, मेरे देश के अंदर जो हमारे मंदिर थे, उन मंदिरों को किस प्रकार से तोड़ा गया और उनको किस प्रकार से मस्जिद का रूप दिया गया। बात इस बात की हो रही है। अरे ये इसमें विवाद ही नहीं है ये। और आप कह रहे हो जल्दबाजी, हड़बाजी। अरे जब वहां पर साक्ष्य मिला है, वहां पर खुदाई में तो मिला साक्ष्य, और वो शिवलिंग का रूप है, तो आप उसको स्वीकार कीजिएगा, वो शिवलिंग का रूप है। वो अलग बात है कि माननीय अदालत उस पर क्या निर्णय देती है, लेकिन कम से कम इतना तो मानने का साहस आप दिखाइए, इतनी बात तो आप स्वीकार कीजिए कि वो जो वहां पर साक्ष्य मिला है वो हिंदू धर्म के अनुसार, हमारी हिंदू आस्था के अनुसार वो शिवलिंग का स्वरूप है। इतना साहस तो आप कीजिए। आप काहे के हिंदू है, आप काहे के इतिहासकार है? देखिए, आप मुझे कितना भी उकसाएंगे तो मैं उत्तेजित नहीं होगा। दूसरी बात, साहस मेरे अंदर बहुत, आपका रक्त ठंडा हुआ पड़ा है, आप क्या वो करेंगे? आप इस बात को क्यों स्वीकार करते हैं? ऐसे व्यक्तिगत नहीं जाएंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप कम से कम ये तो स्वीकार कीजिए वो शिवलिंग है। केवल जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, केवल जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। ठीक है विनय जी, मैं वापस आऊंगा, थोड़ा सा अलग बात कर सकते हैं। केवल जी, ये तौहीन है आम आदमी की, ये तौहीन मत कीजिए। आप टीवी पे, चैनल पे बैठे हो, आप शर्म करो थोड़ी सी। आप किस तरह की बातें करते हो टीवी के ऊपर? हर आदमी की इज्जत करनी चाहिए आप लोगों को। शर्म करो थोड़ी सी। आप आराम से बोलिए, आप आराम से बोलिए, वो मैं उनसे मैं अपने आप बात कर लूंगा। आप केवल जी, आप इतना कीजिए, जो आपकी आवाज है ना, आपकी जो आवाज है, आप हिंदुस्तान के सभी लोगों से आप माफी मांगिए। देश के अंदर जो अराजकता फैलाई, देश के अंदर जो आप लोगों ने जो भगवान श्री राम को नकारने का काम किया, आप उसको स्वीकार कीजिए। सारे देश को भटकाने वाले लोगों, श्रीलंका का हाल देख लो, आप क्या कर रहे हो। वो हाल आप लोगों का जो हाल हुआ वो आपका होगा, वो आपकी पार्टी का हो गया, वो आपकी पार्टी का हो गया। जो श्रीलंका का हाल हुआ वो आपकी पार्टी का हो गया है। तुमने मंदिरों को नकारने का काम किया, आपको सड़कों पर लेकर आएंगे, वो वक्त बताएगा। ये आपकी जो भाषा है, ये जो आपकी भाषा है ना, ये जो आपकी भाषा है, आपकी भाषा बहुत गलत है। मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू की संतान हूँ। बोलिए आप, मुझे गर्व अपने ऊपर। आप ये कहते हो, अरे आप माफी मांगिए पहले, किसी का ये आप पहले माफी मांगिए। आरएसएस क्या है? आरएसएस आपको पता है? आप लोग धर्म के ठेकेदार नहीं हो। पूरा देश, आप लोग धर्म के ठेकेदार नहीं हो। बात नहीं आ रही, आप लोग कोई ये दावा नहीं कर रहा है ठेकेदार। तभी तो आपको रिजल्ट मिला, कोई ये दावा नहीं, आपको परिणाम मिला ना, आपको देश की जनता ने परिणाम दिखाया। केवल जी, आज देश के अंदर केवल जी धर्म के ठेकेदार नहीं हो। केवल हम हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं, कुलभूषण हिंदू धर्म के वंशज हैं, हम हिंदू की संतान हैं। हमारे रक्त के अंदर हिंदू का रक्त है, हमारे अंदर। तुम्हारी तरह नहीं है। मैं भी हिंदू हूँ, तुम आप लोग ठेकेदार नहीं हो। अरे हिंदू हो, तुमने क्या कहा कि भगवान राम नहीं हुए? सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा आपने दिया कि भगवान राम नहीं हुए। तुम हिंदू हो,
तुम ना हिंदू हो ना मुसलमान हो, तुम पाकिस्तानी हो, नहीं हो हिंदुओं के, तुम पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी। ठीक है सर, ठीक है सर, इस तरह से मत कीजिए। केवल जी प्लीज, इन्होंने हिंदुओं को जेल में डाल रखा है। केवल राम को नकारने वाले बोलो तुम। केवल जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, मैं विषय पर वापस आ रहे हैं, विषय पर वापस आ रहे हैं, विषय पर वापस आ रहे हैं, राम नहीं हुए, विषय पर वापस आ रहे हैं। आपने कहा केवल जी, मुझे सर मजबूरी में ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी, सुन लीजिए। ये लोग कोई कुछ नहीं समझ पा रहा है। हिंदू धर्म के ठेकेदार केवल जी 2024 के अंदर भी आपका केवल जी ये ठेकेदारी करने वाले कोई नहीं है और आप सर्टिफिकेट देने वाले कोई नहीं है। प्लीज मुझे आवाज धीमी करनी पड़ेगी। मैं खुद हिंदू हूं, टॉपिक पर बात करूं। कौन होते हैं हिंदुओं को जेल में डालने वाले? कोई नहीं है वो, कोई नहीं है वो जो हिंदू। किसको जेल में डाल दिया? किसको जेल में डाल रहे हैं? कैसी बात? ये लोग किस तरह से ठेकेदार बने हुए? कौन ठेकेदार इन बना हुआ लोगों ने है? हमें जेल में डाल दिया, इन लोगों ने हमें जेल में डाल दिया। इमरजेंसी भूल गए तुम, वो राक्षस हो, तुमने इमरजेंसी के अंदर देशभक्तों को जेल के अंदर डाल दिया, यात्रा दी उनको। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं सर, प्लीज मैं आप दोनों को रोक रहा माफी मांगो, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। देश के गद्दारों, मैं आप दोनों को रोककर आगे बढ़ रहा हूं, मैं आप दोनों को रोककर आगे बढ़ रहा हूं सर, मैं आप दोनों को रोककर आगे बढ़ रहा हूं। तुम लोग प्लीज ये मक्कार है देश के। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अमीना जी मैं आऊंगा, अमीना जी मैं आऊंगा आपके पास, बैठे हुए हैं यहाँ मैं शास्त्री जी के पास आ रहा हूं। भगवान राम को मैं आऊंगा सर, प्लीज। ठीक है, अरे औरंगजेब की औलाद हो तुम। भारद्वाज जी मैं आगे बढ़ रहा हूं। शास्त्री जी रखिए अपनी बात। उनको बोलिए कि चुनावी सभा की तरह ना बोले, तो विवाद के मंच की तरह बोले, ठीक है? शास्त्री जी, चुनावी सभा नहीं है। देखिए केशव जी, जिस प्रकार का कांग्रेस का जो वातावरण है, और यहाँ हम सबको आपने पहले से ये अवगत करा दिया, न तो कोर्ट में हम सबकी कोई गवाही होगी और न ही हमारे यहाँ के आचरण से वहाँ कोई प्रभावित होने वाला। हम सब लोग एक परिचर्चा के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत राय रख रहे हैं, अपनी मान्यताओं को जनता के सामने रख रहे हैं। श्रोता जो है वो अपना निर्णय करेंगे, और आपकी इस पहल का मैं स्वागत करता हूं। जो इसको अनौपचारिक या अनावश्यक मानते हैं, उससे भी मैं इस बात पर सहमत नहीं हूं, क्योंकि इस प्रकार की चर्चाएं जनता के बीच विश्वास पैदा करने के लिए होती हैं। कोर्ट का फैसला तो लंबे समय बाद आता है, लेकिन जनता के बीच कुछ बातें यदि पहले से आ जाएं तो वहां वातावरण ठीक रहता है, इस बात की गारंटी रहती है। लेकिन जिस प्रकार का वातावरण कांग्रेस के प्रवक्ता बनाना चाहते हैं, उनको वो ये कहना चाहते हैं कि भारत की स्थिति श्रीलंका की होगी और लोग रोड पर आएंगे। यानी कांग्रेस की मानसिकता अभी भी देश के अंदर अमन चैन की नहीं है। इस देश के अंदर अभी भी अफरा तफरी फैलाकर ये न कि इन प्रकार सत्ता के शिखर पर बैठ जाएं, ये इनका एक तरीका केवल ढेंगरा जी के वक्तव्य के माध्यम से लगा। यहाँ किसी भी ऐसे व्यक्ति ने कोई भावनात्मक बात नहीं कही, लेकिन श्रीलंका से भारत की तुलना करके कांग्रेस ने अपने इरादे जाहिर किए हैं कि हम इस देश के अंदर किस स्थिति तक जा सकते हैं भाजपा को बेदखल करने के लिए और कांग्रेस की सत्ता की बात। लोगों ने वोट विकास के लिए दिए, को सोचकर चलिए कि यदि आपके पास डिबेट के अंदर कोई तथ्य नहीं है तो डाइवर्ट होंगे, और डिबेट में तथ्य रखने के लिए यदि आपके पास कुछ है तो आप इधर उधर जाने की कोशिश नहीं करते, आप अपना पक्ष रखते हैं। आपने एक बार भी सर बीजेपी का क्या स्टैंड है नहीं रखी कि जिसके ऊपर हरियाणा न्यूज आज अपनी डिबेट। जी केशव जी क्या कहना चाहते? मैं कह रहा हूं भाजपा का क्या स्टैंड है? से कह चुकी कि इस देश के अंदर मुस्लिम आक्रांताओं के समय अनेक स्थान ऐसे हुए हैं जहां जहां पर मंदिरों को तोड़कर, धार्मिक स्थानों को तोड़कर दूसरे धर्म की इमारतें बनी हैं, और बहुत लंबे समय से उसके बराबर प्रयोग होते रहा। यदि आप इसी स्थान के बारे में देखेंगे तो 1194 के आसपास मोहम्मद गोरी ने इस पर आक्रमण किया, लेकिन फिर भी मान्यता बनी रही, और फिर बाद में 1500 के आसपास फिर इसके ऊपर आक्रमण हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसके बाद लोगों ने अपनी आस्था से इस पर निर्माण किया। लेकिन उसके बाद 1600 में फिर औरंगजेब के द्वारा इसके ऊपर आक्रमण हुआ, तोड़ा गया। तो क्यों तोड़ा गया? कि उसके बाद भी फिर यहाँ निर्माण हुआ और कुछ न कुछ काम हुआ। यदि एक घटना के बाद दूसरी घटना इसलिए हुई क्योंकि वहां कोई निर्माण हुआ था, इसलिए हम ये मानते हैं कि इसके लिए इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट और इस देश के जो भी विद्वान लोग
उसके अंदर कोर्ट भी शामिल है। इस विषय को लेकर जो निर्णय देते हैं उसको देश की जनता और सरकारों को स्वीकार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी माननीय अदालतों का सम्मान करती है सर, फिर आप और सेफ खेल रहे पहले से हैं। करती आई है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस बारे में आप सेफ खेल रहे हैं। आप नहीं एक तरफ बोल रहे हैं कि कानूनी प्रावधान जो है वो गलत है, समय की नजाकत के साथ उसे ठीक करना हुआ तो ठीक करने की जरूरत भी होती है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जो कोर्ट कहेगा वो कोर्ट ठीक है। आप एक तरफ अपने बात की शुरुआत ही करते हैं कि देश में विडंबना की बात है कि कोर्ट ने कभी धार्मिक भावनाओं को इस तरह से नहीं देखा, एक ही समुदाय के मामले यहां पर जाते हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जो कोर्ट कहेगा वो ठीक है। मैं पार्टी का स्टैंड पूछ रहा हूं सर। शास्त्री जी, दूसरी तरफ यदि हम ये बात मानते हैं कि जिन ऐतिहासिक स्थानों के ऊपर जो मान्यता से हजार के एक साल के 1000 साल के कालखंड के अंदर कितनी बार आक्रमण हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि आक्रमण के बाद पुनर्निर्माण था, पुनर्निर्माण के बाद आक्रमण था। तो इसका मतलब यहाँ कुछ न कुछ लंबे समय तक होता रहा है। और आज यदि आवश्यकता पड़ी कोर्ट की, इतिहासकारों की और पुरातत्व विशेषज्ञों की, यदि उनकी कोई राय ली जाती है, क्योंकि आपसे पहले तो इस विषय को कोई सुना ही नहीं गया। ये जो आप कानूनी प्रावधान बता रहे हैं, ये प्रावधान तो बिना सुने ही आगे के रास्ते बंद करने के लिए किया गया था। ऐसा तो नहीं था कि ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, जगह का सर्वे आने के बाद ये निर्णय लिया। ठीक है सर, समय की कमी है। एक फाइनल कमेंट मैं सबसे ले रहा हूं, केवल जी से शुरुआत कर रहा हूं। हाथ उठा रहे हैं क्योंकि वो केवल जी, रखिए अपनी बात। देखिए 1857 से पहले जो भी मुस्लिम भारत में रहे, देश में रहे, वो एक अलग मुद्दा है जिसके ऊपर बहस हुई। लेकिन 1857 से लेकर 1947 तक जो अंग्रेजों ने राज किया, उसके ये पिट्ठू रहे बीजेपी और आरएसएस वाले, ये पिट्ठू थे उनके, और आज तक कोई वर्ड नहीं बोलते अंग्रेजों के खिलाफ। बाबर की औलाद, एक सेकंड बाबर की औलाद, कुलभूषण जी, जरा रुकिए एक बार रुकिए सर। मैं आपके इतिहास के लिए ताली बजाता हूं एक बार। केवल जी, आपने मुझे केवल जी, शास्त्री जी रुकिए ना एक बार। केवल जी, आपने कहा कि 1857 से कहा ना आपने, आप ही से पूछ रहा हूं। 1857 से मैं आप ही की स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं। पहले आपने कहा, केवल जी सुनिए, आपने कहा 1857 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों ने राज किया। सर 1757 का पलासी का युद्ध नवाब सिराजुद्दौला ने लड़ा था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ लड़ा था। ये बाबर की औलाद है, पढ़ के आते हैं आप। ये बाबर की औलाद है, बाबर की औलाद। 100 साल तो डायरेक्ट ऐसे गायब कर देते हैं, 100 साल ऐसे डायरेक्ट उड़ा देते हैं। सुनिए एक सेकंड, मैंने एक बात कही, सुनिए मेरी बात। मैंने ये कहा अंग्रेजों के ये पिट्ठू रहे हैं। अंग्रेजों का जितना भी शासनकाल था, अब उनको आरएसएस की स्थापना कब हुई? केवल जी, आरएसएस की स्थापना कब हुई? केवल जी, आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? कब बना था ये संगठन? 1918 में, 1925 में हुई थी। 1925 में स्थापना हुई थी। ये बाबर की औलाद, इतिहास पढ़ रहे हैं। ये बाबर की औलाद। 27 सितंबर 1925 विजयदशमी के दिन केशव बलिराम हेडगेवार नाम के व्यक्ति ने स्थापना की। 1918 में कहां से पहुंच गए आप? 1918 में तो वो कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे। 1918 के नागपुर अधिवेशन की जिम्मेदारी सारी केशवराव बलिराम हेडगेवार को दी थी। आरएसएस को आप गाली दे रहे हैं। ये गलत इतिहास आप मुझे पढ़ाएंगे, मैं कहां से सुन लूंगा सर? गलत इतिहास कहां से सुनूंगा मैं? अब जल्दी से बात पूरी कीजिए, मुझे आगे बढ़ना है। जल्दी से बात पूरी कीजिए, मुझे आगे बढ़ना है। 1918 से लेके 1918 में आरएसएस बनी। 1918 अरे सर 1925 में बनी आरएसएस। अंग्रेजों के आरएसएस 1925 में बनी है। 1918 में नागपुर अधिवेशन की जिम्मेदारी बलिराम हेडगेवार के पास थी। इनका केवल जी पढ़ के आइएगा अगली बात, ठीक है? रजवंत जी, ऑडियो डाउन मुझे करना पड़ेगा प्लीज सर, मेरे पास समय बहुत कम है, आप गलत बोल रहे हैं। रजवंत जी देखिए केशव जी एक बड़ा ही अहम मुद्दा लेके आए थे और उस पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे पहले बात ये आती है कि जहाँ पे भावना हिंदू की है वहाँ पे मुसलमानों की है, और किसी भी व्यक्ति की ये सर्टिफिकेट नहीं है कौन किसकी औलाद है, कौन किसकी औलाद नहीं है। सबसे पहले अगर हम चलेंगे तो जब मैंने एक ही चीज पूछी थी, पहले जो वर्शिप एक्ट है, अगर हम उसको लेके अगर चलते हैं तो हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए? जो सरकार का जो स्टैंड है या जो कोर्ट जो उसमें चल रही है, जब वहां पे 1991 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब उस मामले को लेकर अगर स्टे दे दिया है, तो वहां पे एक निचली अदालत उस फैसले को लेकर कैसे आती है? तो बात अगर उस पर करें तो अगर हम इस वर्शिप एक्ट को अगर हम ओवररूल करते हैं तो सबसे पहले तो इस पे चर्चा करनी चाहिए थी। अगर ये बरकरार है, एक
जल्दी से प्लीज, बहुत कम समय, जल्दी से। जी एक मिनट जो और सबसे बड़ी बात यह है, जब देश अगर हिंदू मुस्लिम से नहीं चल रहा, देश संविधान से चल रहा है, और संविधान के अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं तो इस एक्ट ठीक है, संविधान ऊपर है। शास्त्री जी जल्दी से, समय बहुत कम है। शास्त्री जी जल्दी से माना जाना चाहिए, और अगर नल एंड वाइड नहीं माना जाए तो फिर क्या ये जो ठीक है, शास्त्री जी जल्दी से रखिए अपनी बात, केवल 10 सेकंड है सर। जिस संविधान को कांग्रेस ने स्थापित किया था 1952 में, कांग्रेस के रहते एक भी संविधान संशोधन नहीं हुआ क्या? और वो जरूरत पड़ी तो क्यों पड़ी? क्यों आपने मुस्लिमों को या जरूरत पड़ी तो संशोधन हो जाएगा के लिए, ठीक है शास्त्री या जी, उनके वोट बैंक को काफी जाऊंगा सर, आगे बढ़ रहा हूं, वरना सभी की राय नहीं हो पाएगी। फाइनल कमेंट ले रहा हूं सबसे। कुलभूषण जी जल्दी से, आई तो भाजपा करेगी तो क्या? कुलभूषण जी जल्दी से। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो देश के सामने सच्चाई आ रही है, और वो जो सच्चाई आ रही है, हिंदू धर्म के लोग, हिंदू समुदाय के लोग इस आस्था के साथ साथ कानून का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि उनके साथ अनजस्टिस हो। ठीक है, अमीना जी जल्दी से। देखिए, चाहे हिंदू हो इस तरफ या मुसलमान हो इस तरफ, संविधान सर्वोपरि है, और संविधान से भी ज्यादा अमन और शांति और प्रेम है। हम अपने परिवार में भी किसी परिवार के प्रियजन की गलत डिमांड को भी कंसीड कर देते हैं ताकि हमारे परिवार में शांति रहे। तो मैं तो हिंदू और मुसलमानों से दोनों अपील करूंगी कि आप लोग कंसीड कर दीजिए एक दूसरे को, क्योंकि देश और संविधान आप दोनों की धार्मिक आस्थाओं से भी ऊपर है। ठीक है मैम, सुभाष जी जल्दी सर, केवल 10 सेकंड सर। सबसे पहले मैं अमीना शेरवानी जी का, मैडम का धन्यवाद करता हूं। इन्होंने बिल्कुल एक ही मैसेज दिया है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये जो नेतागिरी जो कर रहे हैं, जो डिफरेंट चैनल्स पे बैठ के गर्मा गर्मी भी करते हैं, और जैसे मैं अभी ओवैसी जी का या उमर अब्दुल्ला जी का बयान सुन रहा था, महबूबा जी का, उमर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं इनको हर जगह मंदिर नजर आता है। इस तरह के जो भड़काऊ भाषण है वो ना दें, और जिस तरह से मंदिर पहले जो अयोध्या वाला जो मामला है वो इस तरह से ना बने, और सभी बिल्कुल शांति से रहे। मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट में, और इस साइंटिफिक आधार पे साक्ष्य जो है वहां पे उसका जो है ना कलेक्शन हुआ है, सर्वे हुआ है, और हमें उम्मीद है एक अच्छा फैसला कोर्ट देगी माननीय जो हमारी अदालत। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का। सत्यव्रत जी, केवल जी, रजवंत जी, अमीना जी, कुलभूषण जी, सुभाष जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।